हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब दोस्तों हमने नेम्ड रिएक्शन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कल रीमन टेमन रिएक्शन की थी। अब इसका कुछ क्वेश्चन है जो उसमें आए हुए हैं, हमारे लेक्चरर एग्जाम में आए हुए हैं, बल्कि रिसेंटली यूकेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में चेंज करने का कार्य किस रिएक्शन द्वारा किया जाता है? देखिए क्या कहा है, फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में चेंज करने के लिए किस रिएक्शन का यूज करते हैं? देखिए ऑप्शन है बार्टन रिएक्शन, फेवरोस्की रिएक्शन, विल्स मेयर रिएक्शन या फिर रायमंड टेमन रिएक्शन। तो हमने आज कल पढ़ा था, जिसमें क्या था, रायमंड टेमन रिएक्शन। क्या था उसमें, हम फिनोल की क्लोरोफॉर्म और एक्वस हाइड्रोक्साइड से क्या करते हैं, बेस से रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड बनता तो पैरासैलिसल्डिहाइड भी है, बट हमारा मेजर जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। ठीक है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि Raymond Taman reactions of phenol with chloroform and alkali is an example of। यह क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ फिनोल की रायमर टीमन अभिक्रिया किसका उदाहरण है? देखिए ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए कल हमने पढ़ा था, हमारी क्या बनी थी, कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया था, तो इसलिए ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन डी इसमें क्या है, करेक्ट है। तो चलिए अब हम अपनी जो सिलेबस में मेंशन है सेकंड नेम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, विल्स मेयर रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में हम फिनोलिक ईथर लेंगे। फिनोलिक, ये फिनोल है और ओ से ये जुड़ा हुआ है एम ई, इसे क्या कह रहे हैं हम, फिनोलिक ईथर। इसकी रिएक्शन डीएमएफ से होगी, डीएमएफ, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, हम ये लिख सकते हैं। या फिर हम इससे भी कर सकते हैं, एक मिथाइल की जगह क्या हो जाएगा, फिनाइल, CHO। ठीक है। इसका नाम क्या है, डाई सब्सटीट्यूटेड फॉर्मामाइड। डाई सब्सटीट्यूट, दो पे क्या है, सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं एंड एक कार्बन है, तो फॉर्मामाइड, एमाइड, ये एन है ना, तो इसलिए एमाइड आया है। फिर फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में देखिए क्या बनता है प्रोडक्ट हमारा, या तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा या फिर हमारा कीटोन से रिलेटेड ये बनेगा। OMe तो ऐसे ही है। देखिए अब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये डाई सब्सटीट्यूटेड फॉर्मामाइड जो है, ये इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर और ये यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, 3Cl है। यहाँ पे नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव इस पी के पास, ये एक बॉन्ड ब्रेक करके, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर ये वापस आएगा। हम एक ही स्टेप में दिखा देते हैं इस वाले को ना, और यहाँ से Cl रिमूव, वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी फास्फोरस की, इसलिए यहाँ से ये वैलेंसी रिमूव हो गई। देखिए अब क्या बना है हमारे पास, PH N, N पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अपने लोन पेयर यूज किए इसमें, डबल बॉन्ड CO, इस पे एक H है और यहाँ पे Me, O के साथ क्या अटैच हुआ है, ये P, डबल बॉन्ड ऐसे ही है और ये Cl2, हमने डायरेक्ट दिखा दिया Cl2। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जो क्लोरीन निकला था Cl- ये निकला था, ये हमारा, देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, और अब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये यहाँ पे अटैक किया कार्बन पे, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है। अब ये इस पे यहाँ पे अटैक किया, PH N C
एच है इसके पास पहले से ही। ये हुआ O, P डबल बॉन्ड O, Cl2, Cl अलग अलग है ये। और इसके पास अब लोन पेयर नहीं है Me। अब देखना क्या, ये लोन पेयर था, ये यहाँ, और ये पूरा ग्रुप बाहर। PH N पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH, और एक Cl, ये वाला Cl भी इसी के पास है, यहाँ पे ये Cl। अब देखिए कार्बन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा। PH N सिंगल बॉन्ड C, अब यहाँ से गया तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज HCl। देखिए इसका नाम है क्लोरोइमीनियम आयन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि विल्स में रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, इमीनियम आयन। कभी कभी खाली इमीनियम आयन दे सकते हैं हम। ठीक है, अब OMe है हमारे पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ से जो ये इमीनियम आयन बना है इसको लिख लेते हैं पहले, CH पॉजिटिव N, एक N पे कुछ हाँ मिथाइल मिसिंग है, मिथाइल। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं थी ना, फिर ये PH और इस पे ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसकी ऑर्थो पोजिशन है, ये सब घूम के जाएगा ऑर्थो पोजिशन पे, ये यहाँ से अटैक, और ये नेगेटिव आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, इसने कार्बन पर अटैक किया। अब कुछ नहीं करना, जैसे पहले रिएक्शंस में हुआ है ऐसा ही इसमें भी होगा। ये यहाँ पे सब इस पे अटैच हो गया, Cl N मिथाइल PH डबल बॉन्ड, लोन पेयर यूज किए हैं तो पॉजिटिव चार्ज, और ये एक H था। अब ये वापस से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, ये यहाँ पे ये बॉन्ड बना OMe C HCl, ये N Me PH। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर है, Cl क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा, लीविंग ग्रुप है। OMe CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपने लोन पेयर, जब भी नाइट्रोजन या फिर कोई भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने लोन पेयर यूज करता है तो वो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर। देखिए नेक्स्ट होगा इसका हाइड्रोलाइसिस, HOH इसके लोन पेयर है यहाँ पे, और ये कार्बन पे अटैक, OMe C, ये H एक H पहले से है, PH Me, ऑक्सीजन के ज़्यादा हो रहे हैं ना, लोन पेयर यूज़ किया ये यहाँ पे, ये पूरा सेम है, हम इसको रिंग से दिखा देते हैं, CHOH से N PH Me। ठीक है, अब देखिए एक H जो यहाँ का था H प्लस आयन, ये इसके लोन पेयर थे इसमें, तो हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये जो H है ये किसने ले लिया, नाइट्रोजन ने, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और ये H। अब देखिए ये पूरा क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये पूरा लीविंग ग्रुप बाहर, क्या बनेगा, OMe, ये C डबल बॉन्ड OH, ये डबल बॉन्ड हो गया ना यहाँ से, और प्लस क्या बना है, PH N, ये H, और इसके ऊपर Me। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ये पूरी क्या है, विल्स मेयर रिएक्शन, इसको विल्स मेयर हाक रिएक्शन के नाम से भी है ये। तो किस किस की प्रेजेंस में होती है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और
डाई सब्सटीट्यूटेड फॉर्मामाइड, कभी आपको DMF भी लिख के दे सकते हैं, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म में इमीनियम आयन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या बनता है, इमीनियम आयन। ओके, तो हम इस रिएक्शन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।